उसे पकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रस्सियां तोड़ डालेगा। पता नहीं किस जज्बे के तहत उसकी आंखें सुर्ख थीं। नर्स उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी तो डॉक्टर कहने लगा, इंजेक्शन मुझे दो, मैं इसे सीधा करता हूं, तुम लोग बस इसे कंट्रोल करके रखो। लेकिन वो शख्स 10 लोगों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो मेरी जानिब देख के कहने लगा, इस लड़की को बोलो मुझे टीका लगा दे, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। ये सुन के मैं आगे बढ़ी। डॉक्टर कहने लगे, तुम ऐसा करो, तुम इसको इंजेक्शन लगा दो। लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब आई, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ करेगा। मैंने डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लिया ताकि उसे लगा सकूं। उसके दोनों हाथ स्टाफ ने पकड़ रखे थे, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ छुड़वाया और एक लम्हा जाया किए बगैर मेरे हाथ से इंजेक्शन पकड़ के दूर फेंक दिया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ के बड़ी जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं लड़खड़ा के उसके सीने से जा लगी। फिर उसने मुझे कमर से पकड़ के अपने साथ इस बुरी तरह से भींच लिया। वो कहने लगा, आई लव यू, आई रियली लव यू, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। उसने इतनी जोर से मुझे भींच रखा था, मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। उसने मुझे ऐसे भींच रखा था, मुझे लग रहा था मेरी पसलियां टूट गई हैं। अभी मैं ये सोच ही नहीं पाई थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, जब अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कमर पे से मेरी कमीज फट चुकी है। वो मेरी कमीज को पिछली जानिब से फाड़ चुका था। उसके सीने से लगे मुझे ये महसूस हुआ जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी ताकतवर जानवर की गिरफ्त में आ चुकी हूं। नौजवान लड़के उसे मुक्के मार रहे थे ताकि वो मुझे छोड़ दे। मेरा सांस घुटने लगा। मैं 1 इंच भी अपना आप उससे छुड़वा नहीं पा रही थी। वो मेरे कान में कहने लगा, तुम मुझे सैराब कर दो वरना मैं सबको आग लगा दूंगा। मैं बार बार उसे कह रही थी, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी उंगलियां सिरकती हुई मेरी कमर को काट रही हैं। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन फिर